आज हम कक्षा 3 छत्तीसगढ़ भारती से पाठ 14 पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है कौन जीता। इस पाठ में एक कहानी दी हुई है। इस पाठ में दी हुई कहानी को पढ़ने और सुनने से पहले हम पाठ से परिचय कर लें। घमंडी का सिर नीचा कहावत हमें सिखाती है कि हम कभी घमंड ना करें और ना ही अपनी प्रशंसा यानी अपनी तारीफ अपने मुंह से करें। दूसरों के गुणों को अपनाएं। इस पाठ में एक घमंडी कौवे और हंस की कहानी है। हंस के बच्चे ने कौवे का घमंड कैसे चूर किया इस कहानी में पढ़ेंगे। तो चलो कहानी शुरू करें। गंगा नदी के किनारे बरगद का एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। वह बड़ा घमंडी था। एक दिन सुबह सुबह 3 हंस बरगद के नीचे आकर बैठ गए। उनको देखकर कौवा बोला, अरे आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या यह बरगद आपका है? एक हंस बोला, भाई हम हंस हैं, मानसरोवर से आ रहे हैं, थोड़ी देर आराम करके यहाँ से चले जाएंगे। कौवा फिर बोला, तुम लोग उड़ान भी जानते हो या नहीं? मैं तो 50 तरह की उड़ान जानता हूँ, दम हो तो मेरे साथ उड़ लो। हंसों में से एक अभी बच्चा ही था, यानी वो जो 3 हंस थे ना, उन हंसों में से एक हंस बच्चा ही था। उससे अब नहीं रहा गया। कौवे की जो बड़ी बड़ी बातें सुन रहा था तो हंस से रहा नहीं गया। वह बोला, भैया मुझे तो केवल एक ही उड़ान आती है, अगर उड़ना चाहो तो उड़ लो। कौवे ने कहा, बस एक ही उड़ान, खैर उसे ही देखूंगा। दोनों गंगा नदी के ऊपर उड़ने लगे। कौवा आगे आगे, हंस का बच्चा पीछे पीछे। दोनों उड़ते रहे। क्योंकि कौवा तेज रफ्तार से उड़ रहा था बच्चों, इसीलिए कौवा आगे आगे था और हंस का बच्चा अपनी धीमी रफ्तार से अपनी सामान्य गति से उड़ रहा था, इसीलिए वो पीछे पीछे था। कौवा हंस के बच्चे से बोला, क्यों थक गए क्या? हंस के बच्चे ने कहा, नहीं उड़ते चलो। क्योंकि कौवा तेज रफ्तार से आगे आगे उड़ रहा था और हंस का बच्चा पीछे था, इसीलिए कौवा उसे बोलता है, तुम थक गए हो क्या? तो वह हंस का बच्चा बोलता है, नहीं मैं थका नहीं हूँ, आप उड़ते चलो। आखिर कौवा उड़ते उड़ते थक गया, उसका दम फूलने लगा। अब तो वह नदी में गिरने को हुआ, क्योंकि कौवा तेज रफ्तार से उड़ रहा था, जिसके कारण उसकी सांसें तेज चलने लगी थी और उसकी धड़कनें ज़्यादा धड़कने लगी, उसका दम फूलने लगा। कौवा तेज रफ्तार से उड़ने के कारण थक गया था और वो नदी में गिरने को हुआ। तो हंस के बच्चे ने हंसकर पूछा, 50 तरह की उड़ानों में से यह तुम्हारी कौन सी उड़ान है? कौवा बोला, भैया मैं तो मर रहा हूँ, तुम्हें उड़ान की पड़ी है। हंस के बच्चे को कौवे पर दया आ गई। उसने कौवे को अपनी पीठ पर बैठा लिया। फिर वह बोला, अब तुम मेरी उड़ान देखो। हंस का बच्चा कौवे को लेकर बहुत ऊंचा उड़ गया। पीठ पर बैठा कौवा डर के मारे कांपने लगा। उसने तो अभी तक बरगद के आसपास ही चक्कर लगाए थे। गिड़गिड़ाते हुए वह बोला, भैया मुझे तो जल्दी से बरगद पर पहुंचा दो, फिर तुम उड़ान भरना। हंस का बच्चा बोला, अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? कौवा कुछ ना बोला। अंत में हंस का बच्चा बरगद की ओर लौट पड़ा। कौवा झट से उड़कर बरगद की डाल पर चुपचाप बैठ गया। कौवे को अपने अहंकार पर, अपने घमंड पर बहुत पछतावा हुआ। बच्चों कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। घमंड विनाश की ओर ले जाता है। हमें अपनी प्रशंसा खुद ही नहीं करना चाहिए, दूसरों के अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। तो चलो अब हम चलते हैं शब्दार्थों की ओर। घमंडी यानी जिसे बहुत घमंड हो, अभिमानी। उड़ान यानी उड़ने की क्रिया। गिड़गिड़ाना यानी दया की भीख मांगना। अब हम चलते हैं प्रश्न और अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न है, हंस बरगद के पेड़ के नीचे क्यों बैठे थे? हंस बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे थे। प्रश्न 2 है, कौवे ने हंसों से क्या कहा? कौवे ने हंसों से कहा, अरे आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या यह बरगद आपका है? प्रश्न 3 है,
हंस के बच्चे ने कौवे की चुनौती क्यों स्वीकार की? हंस के बच्चे ने कौवे की चुनौती इसलिए स्वीकार की क्योंकि वह अपनी प्रशंसा स्वयं ही कर रहा था और घमंड से बातें कर रहा था। प्रश्न 4 है, उड़ान के अंत में कौन जीता? उड़ान के अंत में हंस जीता। प्रश्न 5 है, हंस ने अपने बच्चे से पूछा होगा, बेटा उड़ान में क्या हुआ? तो हंस के बच्चे ने क्या जवाब दिया होगा? सोच कर लिखो। हंस के बच्चे ने जवाब दिया होगा, कौवे को अपने अहंकार पर बहुत पछतावा हुआ, उसका घमंड चूर हो गया। प्रश्न 6 है, यदि हंस के बच्चे ने कौवे की मदद नहीं की होती तो कौवे की क्या दशा होती? यदि हंस के बच्चे ने कौवे की मदद नहीं की होती तो कौवा नदी में गिर गया होता। प्रश्न 7 है, तुम्हें अपने दोस्त में कौन से गुण अच्छे लगते हैं? बच्चों, मेरी मित्र में तो बहुत से अच्छे गुण हैं, फिर भी मैं आपको कुछ गुणों को साझा कर रही हूँ। वह बहुत गुणवान है और मृदुभाषी है और वो समय पर हमेशा मदद करती है। आपको बताना है कि आपके मित्र में ऐसे कौन से गुण हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। किसने किससे कहा? क है, क्या यह बरगद आपका है? कौवे ने हंसों से कहा। ख है, थोड़ी देर आराम करके यहाँ से चले जाएंगे, हंसों ने कौवे से कहा। ग है, भैया मैं तो मर रहा हूँ, तुम्हें उड़ान की पड़ी है, कौवे ने हंस के बच्चे से कहा। प्रश्न 9 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। क है, घमंडी का अर्थ है अच्छा नहीं, अभिमानी, जी हाँ अभिमानी। ख है, गंगा नाम है तालाब का, नहीं नदी का, जी हाँ नदी का। ग है, कांपना का अर्थ है तेज दौड़ना, नहीं जल्दी जल्दी सांसें भरना, नहीं कपकपी, जी हाँ कपकपी। अंशुल बिलासपुर में रहता है, वत्सल का घर रायपुर में है। दोनों गर्मियों की छुट्टी में दिल्ली गए। दिल्ली में उनकी किरण मौसी रहती है। किरण मौसी के साथ दोनों दिल्ली घूमे। दिल्ली में उन्होंने कुतुब मीनार, लाल किला देखा। सभी लोग गांधी जी की समाधि देखने राजघाट भी गए। मौसी ने अंशुल और वत्सल के लिए बाजार से किताब, बस्ता और पेन खरीदा। तो चलो हम तालिका नंबर क भरते हैं। व्यक्तियों के नाम में हम लिखेंगे अंशुल, वत्सल, किरण, गांधी जी। ख है, वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में हम लिखेंगे किताब, बस्ता, पेन। ग है, स्थानों के नाम। बिलासपुर, रायपुर, दिल्ली, राजघाट। प्रश्न 2 है, पेड़ से क्या क्या फ़ायदे हैं, लिखो। बच्चों, यहाँ पर तालिका दी गई है, हमको यहाँ पर पेड़ का नाम लिखना है और उससे मिलने वाले लाभ भी लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे नीम। इस पेड़ का हर हिस्सा औषधि के काम आता है और ये छाया भी देता है। दूसरा हम लिखेंगे बरगद। इसकी जड़ को दातुन की तरह प्रयोग करने से दांतों और मसूड़ों के रोगों से छुटकारा मिलता है। ये पेड़ भी छाया देता है। तीसरा हम लिखेंगे पीपल। इसकी पत्तियां और छाल औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये पेड़ भी छाया देता है। अब हम लिखेंगे जामुन। इसकी पत्तियां औषधि के रूप में प्रयोग की जाती हैं और ये पेड़ फल भी देता है और छाया भी देता है। बच्चों, इसी तरह आप भी कुछ पेड़ के नाम लिखें और उनसे मिलने वाले लाभ भी लिखें। अब हम चलते हैं योग्यता विस्तार की ओर। कहानी बनाओ। विद्यालय, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, नदी, तोता, मेंढक। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ और हमें भी सुनाना। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में।